नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनके गहरे अर्थों की यात्रा पर निकलेंगे। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक चेतना है, शून्य भी, अनंत भी। उनके हर रूप में जीवन का कोई न कोई गहरा संदेश छिपा है। ये रूप हमें दिखाते हैं कि सृजन, विनाश, प्रेम और वैराग्य ऑल आर वन एनर्जी। तो चलिए शिव के इन अद्भुत रूपों की खोज शुरू करते हैं। शिव का सबसे प्रसिद्ध रूप योगेश्वर, हिमालय में ध्यानमग्न योगी। योग का अर्थ है जुड़ना अपने भीतर की अनंतता से। शिव ने ही पहली बार मानव चेतना को सीमाओं से परे ले जाने का मार्ग दिखाया। उनका योगी स्वरूप सिखाता है कि असली शांति और आनंद हमारे भीतर है, बाहर नहीं। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां आप खुद को ब्रह्मांड से एक महसूस करते हैं। योगेश्वर शिव हमें अपने भीतर की शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। शिव का भूतेश्वर रूप सभी प्राणियों के स्वामी। उनकी बारात में हर तरह के जीव जंतु, असुर, गण, पिशाच शामिल थे। यह समावेशिता का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि हर जीव में वही दिव्यता है। जब हम यह एकता समझते हैं तो करुणा स्वाभाविक हो जाती है। भूतेश्वर हमें अहंकार से ऊपर उठकर सभी के साथ एकत्व का अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। आज के समय में यह संदेश और भी जरूरी है। सभी के कल्याण में ही हमारा कल्याण है। शिव का कालेश्वर रूप, समय के भी स्वामी। हम सब समय के चक्र में बंधे हैं, लेकिन शिव उससे परे हैं। कालेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि समय बहता रहता है, हर पल कीमती है। जब आप समय की नश्वरता को स्वीकारते हैं तो जीवन को पूरी तीव्रता से जीते हैं। योग और ध्यान से हम समय के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। कालेश्वर हमें शाश्वतता का अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। शिव का शंभो रूप, परम करुणा और सरलता का प्रतीक। वे भोलेनाथ हैं, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। शंभो सिखाते हैं कि दिव्यता सरल है, बस सच्चा हृदय चाहिए। उनकी करुणा बिना भेदभाव के सब पर बरसती है। आनंद और कल्याण हमारा स्वाभाविक गुण है, इसे बाहर नहीं, भीतर खोजें। शंभो हमें याद दिलाते हैं कि शिव एक करुणामय पिता की तरह है। अर्धनारीश्वर, शिव का आधा भाग पुरुष, आधा स्त्री। यह केवल स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, बल्कि सृष्टि की दो पूरक ऊर्जाओं का एकीकरण है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है, दोनों मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। यह रूप दिखाता है कि दोनों ऊर्जाएं समान और जरूरी हैं। अपने भीतर तर्क और भावना, शक्ति और करुणा का संतुलन जरूरी है। अर्धनारीश्वर हमें पूर्णता और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। शिवलिंग, शिव के निराकार अनंत स्वरूप का प्रतीक। लिंग का अर्थ है चिन्ह, यह ब्रह्मांड की मूल आकृति है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सर्वव्यापी ऊर्जा है। इसकी पूजा हमें रूप से परे निराकार की ओर ले जाती है। शिवलिंग ध्यान और आत्म रूपांतरण का शक्तिशाली माध्यम है। यह हमें हमारी अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है। रुद्र, शिव का उग्र संहारक रूप। जब अधर्म बढ़ता है तो शिव रुद्र बनकर बुराई का नाश करते हैं। उनका तांडव विनाश के साथ साथ नए सृजन का मार्ग भी खोलता है। रुद्र हमें सिखाते हैं कि पुराना नष्ट किए बिना नया संभव नहीं। यह रूप हमें आंतरिक नकारात्मकता और अहंकार को खत्म करने की शक्ति देता है। रुद्र की कृपा से हम निर्भय बनते हैं और अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं। भैरव, भय को नष्ट करने वाले, मृत्यु के पार ले जाने वाले। भैरव का रूप हमें मृत्यु और भय का सामना करना सिखाता है। वे दिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। भैरव की साधना से हम सामाजिक बंधनों और डर से मुक्त होते हैं। असली शक्ति स्वीकृति और रूपांतरण में है, दमन में नहीं। भैरव हमें परम निर्भयता और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। शिव के ये विविध रूप जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। योगेश्वर से भैरव तक हर रूप एक नई संभावना खोलता है। शिव हमारे भीतर की ही संभावना है, शून्यता और चेतना दोनों। इन रूपों को समझना केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने का साधन है। शिव हमें सिखाते हैं शांति, करुणा, संतुलन और निर्भयता के साथ जीना। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।